नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं और मैं भी बेहतर हूँ। और आज मैं दोबारा ये किताब पढ़ रही थी, बल्कि दोबारा नहीं, मैं कम से कम 5-6 बार ये किताब पढ़ चुकी हूँ। इस किताब का नाम है सकारात्मक सोच की शक्ति, जिसके लेखक हैं नॉर्मन विंसेंट पील। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस पॉजिटिव थिंकिंग का ये हिंदी रूपांतरण है और बहुत अच्छा है। आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जो आपके दिल पे जाके बैठ जाएंगे और आपको लगेगा कि जैसे ये आपके लिए ही लिखे गए हैं। मैंने कुछ वाक्य जो हैं वो रिमार्क किए हैं ताकि मैं उदाहरण दे सकूं। तो यहाँ पे लिखा है कि हर दिन इन शक्तिशाली शब्दों को दोहराएं, अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। और ये बात कितनी सुंदर है। अगर हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं और ईश्वर हमारे साथ हो सकता है तो हमारी विजय निश्चित है। आप महाभारत का उदाहरण ले सकते हैं। कौरव 100 थे, उनके पास कितनी बड़ी सेना थी, यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान की नारायणी सेना भी उनके साथ थी। और पांडवों के साथ केवल श्री कृष्ण थे, स्वयं नारायण। और अंतिम परिणाम युद्ध का क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। तो मैं इस पुस्तक के एक एक शब्द को सुना के नहीं बता सकती। ये इतनी अच्छी है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बहुत शानदार किया गया है। इनफैक्ट हिंदी भाषियों को हिंदी ही पढ़नी चाहिए। जो उनकी अपनी मातृभाषा होती है उसी भाषा से वो कनेक्ट हो पाते हैं, उसी भाषा से वो फीलिंग ले पाते हैं। जैसा इसमें लिखा है कि अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दें। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ यह कहना होगा, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ। फिर विश्वास करें कि अभी आपको ईश्वर से वे सभी शक्तियाँ मिल रही हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। अपने शरीर में इस शक्ति को प्रवाहित होता महसूस करें। दृढ़ता से कहें कि आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है और इसी से आपको वह शक्ति मिल जाएगी जो आपको मुश्किलों के पार ले जाएगी। यकीन मानो, ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब कुछ हाथ से छूट चुका है। सब कुछ भी नहीं है, ना कोई पद, ना प्रतिष्ठा, ना पैसा, ना सम्मान। फिर भी अपने मन को टूटने मत देना, बिल्कुल मत टूटने देना। अकेले किसी कमरे में जाके ज़ोर ज़ोर से ये वाक्य बोलना कि जब ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। जब ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। जब ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। ठीक है, परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा देंगे, हार नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है कि परीक्षा छोड़ देंगे कि नहीं हम एग्ज़ाम ही नहीं दे रहे क्योंकि हमने कोई तैयारी नहीं की। नहीं, कभी कभी आपने के साथ भी हुआ होगा कि किसी एग्ज़ाम की आपकी तैयारी बहुत ख़राब हुई है और आपको लग रहा है कि आप फ़ेल होने वाले हैं। आप बहुत उदास होते हैं, परेशान होते हैं, एंजाइटी होती है आपको। आप पेपर देने चले जाते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो पता चलता है कि सबसे अच्छे अंक उसी परीक्षा में आए। तो जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि सब छूट गया, अब क्या, अब तो हम एक फेलियर हैं। कोई बात नहीं, भगवान से बातें करो, भगवान से कांटेक्ट रखो, डायरेक्ट कनेक्शन, कोई मिडल मैन नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने ये किताब पढ़ी और ऐसा लगा कि वो जो धूल जम गई थी एक मस्तिष्क में, हृदय में, वो साफ़ हो गई, मैल हट गया। इस किताब को अवश्य पढ़ें, मैं आपसे बार बार विनती करूँगी। और अपने मन की जो कमज़ोरी है उसको हटाकर दृढ़ता में बदल लें। धन्यवाद।